चीमा साहब, बुलाने के लिए शुक्रिया। गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। वास्तव अगले दिन एक खबर आई 2-3 दिन पहले कि कोई 5 एक खवातीन जिनका ताल्लुक जो दाइश से है, स्टेट से है, उनको लाहौर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लाहौर शेखुपुरा के इलाके से। ये हमें ये ज़रा बताएं कि ये खवातीन एज बॉम्बर्स ये कैसे इमर्ज कर रही हैं, और पर्टिकुलरली हमने देखा है कि जो बलोच वुमेन हैं वो भी सामने आई जिन्होंने कुछ सुसाइड धमाके किए। कराची में अगर कोई याद होगा, जो चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हुआ, और भी कुछ हुआ, अभी दाइश भी सामने आ रहा है। फिर कोई इनके खवातीन के प्रोपेगेंडा मैगजीन्स भी मौजूद हैं। ये हो क्या रहा है, हमें बताएं कि खवातीन कैसे इस प्रोसेस में या वो कैसे दहशतगर्द रवैये जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं। नॉर्मली तो हम समझते थे मर्द हैं, मेल हैं, छोटी उम्र के लड़के होते हैं, मदरसों में जाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग न्यू। कुछ अरसे से हम जो है वो नोट कर रहे हैं। प्लीज़ हमें ज़रा इस हवाले से थोड़ा अपडेट। थैंक यू कमर चीमा। देखें, एक तो ये जो रोल हैं, जेंडर रोल्स की डाइवर्सिफिकेशन और उनके रोल्स की एक्सपेंशन की बात है पाकिस्तान के मिलिटेंट लैंडस्केप में, जिसका मतलब ये भी है कि अब कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है। यानी पहले तो हम देख रहे थे कि रिसर्जेंस हुई ना इन ग्रुप्स की, तालिबान के टेक ओवर के बाद, पर्टिकुलरली टीटीपी की। आईएसके ने भी यहाँ अपनी स्कोप को बढ़ाया। बलोच मिलिटेंसी के अंदर हमने देखा लिथैलिटी बढ़ गई, सुसाइड टेररिज्म आई। अब हम देख रहे हैं कि वो सुसाइड टेररिज्म औरतों, उनकी फीमेल जो ऑपरेटिव्स हैं या जो उनकी इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनमें चला गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो नंबर एक तो जो मैंने कहा कि ये जेंडर रोल्स की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन है, एंड जनरली कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है। नंबर दो, इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी वजूद के अंदर एक एवोल्यूशन के अंदर एक ऐसी फेज पे जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अब वो रीथिंक कर रहे हैं, और उस रीथिंकिंग के प्रोसेस में वो एट सम लेवल औरतों का कोई रोल लाजमी तौर पे देख रहे हैं। वो जनरली हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें हमने देखा है कि औरतों का रोल लिमिटेड होता है। लेकिन अगर लिमिटेड भी हो तो होता तो है, तो वो उस तरीके में उसको देख रहे हैं जिसको हम बाद में फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ जिसकी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, जो आपने कही, ये नया नहीं है। औरतों की पार्टिसिपेशन इन मिलिटेंसी को नई बात नहीं है। नंबर एक, रोल्स वो जो भी हों वो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन नई बात नहीं है ये। 2007 की जो लाल मस्जिद अपराइजिंग थी, वो जामिया हफ्जा की स्टूडेंट्स थी, मदरसा की स्टूडेंट्स थी जिनने अपराइजिंग की थी, और उनके पीछे मौलवी अजीज की जो वो वाइफ है, उसका नाम मुझे भूल गया है, उम्मे हसान, वो उसकी स्पीयर हेड थी। और सवात में हमने देखा कि जो फजलुल्लाह रेडियो स्टेशन चलाता था, उसकी रेडियो जो इलीगल एफएम रेडियो स्टेशन थी, मुल्ला फजलुल्लाह को मुल्ला एफएम भी कहते थे सवात में। तो जो पीक थी उसकी, वो 2007 से 2010 का पीरियड, हमें 2009 तक का पीरियड है। उसमें जो उसके इलीगल एफएम रेडियो स्टेशंस के प्रोग्राम्स की सब्सक्राइबर्स थी, या जो उसकी ऑडियंस थी, वो ज़्यादातर औरतों में थी, और वो उसको डोनेशंस भी देती थी। तो वहाँ भी हमें ये नज़र आता है। तो ये कोई नया इसके अंदर नई कोई बात नहीं है। हिस्टोरिकली जो है वी हैव सीन के औरतों की पार्टिसिपेशन लिमिटेड रही है, लेकिन जो है वो लाजमी तौर पे रही है। इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। और ये जो एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि पहले हमें ये चीज़ नज़र आती थी जहादिस्ट मिलिटेंट्स में। यानी 2013 में लश्कर जंगवी के एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने एक बस अटैक की थी, सरदार, मुझे नाम भूल गया, सरदार अब्दुल खान यूनिवर्सिटी, आई फॉरगॉट द नेम। उसकी बस के ऊपर अटैक हुआ था। वो एक लश्कर जंगवी की फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी। फिर एक अटैक काजी हुसैन अहमद साहब पे हुआ था, जो फॉर्मर
अमीर है जमात इस्लामी के मोहम्मद के अंदर, वो भी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी टीटीपी की। फिर हमने देखा दाइश की एक वो नूरीन लगारी का बड़ा केस है, एवरीवन नोज इज, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी हैदराबाद से, शी वेंट टू टारगेट ईस्टर सेलिब्रेशंस इन लाहौर, उसको वो एक दाइश के किसी बंदे ने रिक्रूट किया, वो पकड़ी गई। सो ये कोई नया नहीं हो रहा, सिर्फ ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्रुप्स, यानी पहले जहादीस के अंदर थी, लेकिन अब एथनो सेपरेटिस्ट जो बलोच ग्रुप है बीएलए पर्टिकुलरली, उनके अंदर भी ये फीमेल मिलिटेंसी का रुझान आ गया है। पहले ये था कि ज़्यादातर जो इनके रोल थे वो सेकेंडरी रोल थे, यानी प्रोपेगेंडिस्ट के रोल थे, रिक्रूटर्स के रोल थे, मैच मेकर्स के रोल थे, नर्चरर्स के रोल थे। रिपीटेडली हमें रेफरेंस प्रोपेगेंडा में मिलते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन होंगी रेबल्स की, उनको इन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है वगैरह वगैरह, लेकिन अब हम इनको ज़्यादा प्राइमरी रोल्स में देख रहे हैं जो कि कॉम्बैट रोल्स हैं, पर्टिकुलरली सुसाइड अटैकर्स के तौर पे। सो आई थिंक दिस इज एक्सपेंशन as well as diversification of females role in militancy। और साइड नोट पे एक बात और जो आपने एक ऑब्जर्वेशन कही थी कि स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खाली एक मेल सेंट्रिक फिनोमेना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें ना रेडिकलाइजेशन जो है वो उसका इट्स जेंडर न्यूट्रल, राइट। जब एक सोसाइटी रेडिकलाइजेशन से इम्पैक्ट होती है तो वो फिर पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, या जब किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को करती है तो उसमें वो जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट कैन इफेक्ट फीमेल्स द सेम वे इट इम्पैक्ट्स मेल्स। हाँ, ये है कि वो जो इम्पैक्ट होता है उसकी आउटकम्स डिफरेंट हो सकती हैं, कि प्रोपोर्शनेटली ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट है इंसर्जेंसीज की एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स के वो मेल्स हैं, उसके अंदर कम फीमेल्स हैं लेकिन हैं ज़रूर। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने कहा साथ दे दूं। तो ये एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब इंटेंसिफाई हो रहा है। चीमा साहब आपकी आवाज चलेगी। जी सॉरी सर। बात साहब, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, मुआशरा किस डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत में एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, आई थिंक द केरला स्टोरी, जिसमें उन्होंने वो एक सारे उसको इंडिया में एक बड़ा शोर भी मचा उस हवाले से कि वो जो है रिलीजियस टेररिज्म और वो किस तरह वो होते हैं। ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वो तो खैर एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसके पीछे एक और माइंडसेट, एक सोच है, लेकिन ख़वातीन का इस तरह की चीज़ों में आना, माजी में हमने देखा था कि जी दाइश जब इराक में या सीरिया में जब दाइश थी तो वो उस वक़्त रिक्रूट कर रही थी दुनिया से, जी लव जहाद और पता नहीं किस तरह की चीज़ें हमने उस वक़्त सुनी थी। लेकिन अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है सोसाइटी के लिए? और क्योंकि घरों के अंदर क्या पक रहा है नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलता, बाहर की तो चीज़ें लोग आते जाते रहते हैं, समझ आती है, लेकिन अगर घरों में रेडिकलाइजेशन होती है तो वो ज़ाहिर बात है, नॉर्मली हम कहते हैं जी फैमिलीज़ जो हैं वो इससे इम्पैक्ट हो सकती हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बासित साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? अच्छा, एक तो अगेन जो आपका आखिरी पॉइंट है उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं आंसर की तरफ आ जाता हूं। जो जिसको फैमिली रेडिकलाइजेशन या फैमिलियल टेररिज्म कहते हैं, उसके लिए एक टर्म जो और यूज होती है वो है किनशिप टेररिज्म, जिसमें पूरी की पूरी फैमिलीज जो है वो रेडिकलाइज हो रही है। उसके ना फैक्टर्स वो और होते हैं, मोर और लेस रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो जो अगेन वो जो एक होता है कि अगर आप एक औरत को पढ़ाएं तो आप एक पूरी फैमिली को एजुकेट कर देंगे, राइट। इसी तरीके से वो डेंजर यही है कि अगर एक खातून जो है वो रेडिकलाइज हो गई तो शायद वो पूरी फैमिली को ये है वैसे क्लीशे, आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन जनरली किनशिप रेडिकलाइजेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर एक फैमिली का जो सरबराह है, जो मर्द है, बाप है या भाई है या जो भी उसका गार्डियन है, वो अगर रेडिकलाइज होगा तो हो सकता है उसकी पूरी फैमिली रेडिकलाइज हो जाए।
لیکن اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ ایڈیولوجیکل فیکٹرز نہیں ہوتے, وہ کوئی ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, جس کے اندر فار انسٹنس اگر بچے اپنی ماں یا باپ کو اوبے کر رہے ہیں تو اوبیڈینس اس کے اندر ایک زیادہ فیکٹر ہے, رائٹ. لائلٹی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ لائل ہیں, یا باپ کے آپ اوبیڈینٹ ہے, یا اسی طرح اگر بیوی یا بیٹی یا بہن اپنے بھائی کو یا باپ کو یا شوہر کو اوبے کر رہی ہے کہ اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہ چونکہ وہ بندہ ملیٹنسی کرتا ہے تو وہ اپنی شادی بچانے کے لیے یا جو بھی اس کا ریلیشن شپ ہے بہن کا ہے یا بیوی کا ہے یا بیٹی کا ہے, تو وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہے, تو اگینسٹ دی کامن ویریبل از اوبیڈینس. اور پھر جو سبلنگز کے اندر ہوگا وہ پیئر پریشر ہوتا ہے, یعنی ایک سبلنگ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر کرے, اور لائلٹی ہوتی ہے, یعنی آپ کوئی اگر 4 بندے سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور ایک سمجھتا ہے کہ نہیں کرنا, تو وہ شاید اس لیے کر دے کہ وہ اپنے آپ کو فیملی سے ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.